आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने अपने मन की बात रखते हुए प्रशंसा रखा है कि जब भी हम आपकी वीडियो सुनते हैं या कहीं कुछ ज्ञानमय स्थितियां सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं तो भीतर में मन टिकता नहीं है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया बोलने में सफोकेशन होती है। सफोकेशन का अभिप्राय देखिए हिंदी में एक घुटन सी होती है। ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है और जिस भाई बंधु ने इस बात को स्वीकार किया है तो स्वीकार करना भी अपने आप में एक तात्विक स्थिति है। देखिए ज्ञान जब आप गलती को स्वीकार करते हो तो सुधरने की गुंजाइश बनी रहती है। जब मनुष्य गलती स्वीकार ही नहीं करता तो गलती बार-बार होती है। या यूँ कहो कि गलतियों का ही दौर जीवन भर चलता रहता है। स्थितियाँ कभी-कभी दिखती साधारण है, लेकिन उन साधारण स्थितियों में आप और हम जब तक जगते नहीं, जगने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। हम बार-बार कहते हैं शास्त्रीय बातों को तर्कपूर्वक समझिए, तौलिए। क्योंकि शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया, क्रमबद्ध कहा गया। अब बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन कोई खाने की वस्तु नहीं है। आप कोई नाश्ते में 100, 200, 500 का नोट तो नहीं खाते। धन से, अर्थ से आप पर हम पदार्थ खरीदते हैं। देखिए, अब क्या हमारा शरीर भी तो पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। बिना पदार्थों के, बिना भोजन के ये अधिक समय तक जीवित रह भी नहीं सकता। भोजन आपकी हमारी आवश्यकता है। लेकिन भजन के बिना भी तो आपका हमारा मन बुद्धि कमजोर होने लगते हैं। सात्विक रह नहीं पाते। जब सात्विक रह नहीं पाते, तो फिर परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थितियाँ तो दूर-दूर तक मनुष्य के जीवन में बन ही नहीं पाती। इन स्थितियों पर आप और हम कभी गौर नहीं करते। मात्र संसार के बहाव में संसारी देख देखिए संसार की स्थितियाँ तो बार-बार आपको हमें संसार पकड़ने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो और आप और हम क्या करते हैं? रजोगुण की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। भले ही आज सतोगुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन सतोगुण की प्रशंसा नहीं है। सतोगुण के प्रति आप और हम उदासी बनाए हुए हैं, उदासीन है। जबकि उदासीन की स्थितियां शास्त्रों में कही गई है, रजोगुण के प्रति रखो, भोगों के प्रति रखो, संसार के प्रति रखो। इसलिए त्रेता युग में भगवान राम जी ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में एक मर्यादित स्थितियों का, जीवन की अलग-अलग मर्यादित स्थितियों का विशेष चित्रण किया। और यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मर्यादा की स्थिति को धर्म से जोड़ते हुए ज्ञान उपदेश दिया। बार-बार कहते हैं धर्म का पालन करो। हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो, एक व्यवस्था के अंतर्गत। देखिए ब्रह्मांड भी तो एक व्यवस्था है। ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हम बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा, शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा। निंदा का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। आपके मेरे शरीर की निंदा नहीं है। ये भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। आप जिस घर में रहते हो, जो भोजन खाते हो, आप जो वस्त्र पहनते हो, ये सब स्थितियाँ तामसी हैं। लेकिन पदार्थ उतने रखो, उतने ग्रहण करो कि आपका हमारा जीवन निर्वाह होता रहे। क्योंकि स्थूल शरीर एक साधन है।
स्थूल शरीर के रहते-रहते ही अपरम कारण शरीर शुद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, शुभ संस्कार बना सकते हैं और शुभ संस्कार जितने बना लेते हैं, वो पहले के बुरे संस्कारों को कमज़ोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। क्योंकि बीज संस्कार, बुरा संस्कार जब तक दग्ध बीज नहीं होगा, उसमें बार-बार अंकुरन की स्थितियाँ बनती हैं, बार-बार मन बुद्धि में बुरे फुरने आते हैं। वो बुरे फुरने जब वेग से आते हैं, तो आपकी हमारी इंद्रियों द्वारा देखिए समाज में हत्या, बलात्कार जैसे निंदनीय अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि कार्य शरीर में बुरे संस्कार बड़े वेग से आते हैं। देखिए जैसे आंधी-तूफान वेग से आते हैं, इन पर आप और हम जितना जल्दी बात समझेंगे क्योंकि कर्म होने के बाद उसका फल आना निश्चित है। हम बार-बार कहते हैं, यहाँ लाल बत्ती पर भागने से आपका चालान नहीं भी कटे तो परमात्मा के यहाँ चालान कट जाता है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से आप और हम बच नहीं सकते। चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे अमेरिका वासी, चाहे पाकिस्तानी वासी हो, इंसान पर ये सभी शास्त्रों के नियम लागू हैं। इन स्थितियों की हम बार-बार अलग-अलग स्थितियों में देखिए हम तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश, फिर आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ लघु ज्ञान संदेश, दिन भर में कुछ 4, 5, 6 शॉर्ट्स की वीडियो द्वारा शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के जिस कक्षा में आज हम आपके विषय को एक सफोकेशन शब्द को एक चर्चा में लिए। अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो इन सभी स्थितियों की हम एक विस्तार से चर्चाएँ रखते हैं। देखिए हम सभी वीडियो चाहे शॉर्ट्स की हो, चाहे ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, ये ब्रह्म मुहूर्त जो उससे भी पूर्व समय में ही बनाने की, बोलने की स्थितियों से गुजरते हैं। क्योंकि ये परमात्मा का समय है। त्रुटि होने की संभावनाएँ कम होती हैं। दिन में राशि स्थितियाँ हैं। त्रुटियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ने लगती हैं और गुणात्मक स्थितियाँ सूर्य ढलने के बाद तामसी वृत्तियाँ जब नाचती हैं, तो गलतियाँ ही गलतियाँ कब कितनी हो जाती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन में देखिए यदि आरंभ में सफोकेशन होती है, घुटन होती है, तो इन सभी स्थितियों को आप नज़रअंदाज करें। देखिए जैसे बच्चे स्कूल में रोते-धोते जाते हैं ना, उनको भी तो वहाँ घुटन होती है, सफोकेशन होती है। देखिए शब्दों का ही तो हेर-फेर है। बात का जो मूल अर्थ है, तो देखिए रजोगुण है। रजोगुण के कारण ही रजोगुण जब-जब बढ़ता है, बिगड़ता है, तो वो सतोगुण में टिकने नहीं देता। जब टिकने नहीं देता तो घुटन होती है जिसको आपने सफोकेशन कहा है। स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। बच्चा भी आरंभिक स्थितियों में ही रोता-धोता जाता है। फिर जैसे-जैसे उसका समय बीतता है, आगे बढ़ता है, देखिए मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आरंभिक देखिए प्ले स्कूल, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इन कक्षाओं में एक साधारण स्तर पर आगे उन्नति मिल जाती है। उसके बाद आपकी हमारी परीक्षाएँ होती हैं। यानी कि आरंभिक स्तर से आगे बढ़ते-बढ़ते फिर बच्चे का रोना-धोना बंद हो जाता है। आज जिस सफोकेशन में आपने महसूस किया, वो विश्वास कीजिए सफोकेशन समाप्त हो जाएगी। मन टिकने लगेगा। बिना सत्संग के आप और हम जी नहीं सकेंगे। परमात्मा से प्रीति सहज ही होने लगेगी। कर्मकांड ज्ञानपूर्वक होने लगेंगे। ये सभी स्थितियाँ कि हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। मनुष्य जीवन में ही तो आप और हम अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं। हमें कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये तो आपकी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। केवल राजसी स्थितियों ने उस ज्ञान को कमज़ोर किया है। उस कमज़ोरी को, उस राजसी स्थितियों को, उन संसारी स्थितियों को
क्रमशः हटाते जाइए, या यूँ कहो कि सत्संग करते रहिए। तो सत्संग करने से देखिए, जिस गुण का आप अधिक संग करोगे वो गुण बढ़ता है, उसका प्रभाव, उसका रंग चढ़ता है, तो फिर पहले की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती। देखिए ना, संसद में जिस दल का बहुमत होता है, प्रधानमंत्री तो उसी का ही चुना जाता है। उसी की ही सरकार चलती है, उसी की ही सत्ता चलती है। तो आपका हमारा जीवन भी तो ये इंद्रियों के स्तर पर जो दिन-रात भाग-दौड़ करता है, पर किसकी सत्ता चलती है? कारण शरीर की। और कारण शरीर में जिस गुण का राज होता है, जिस गुण का स्वभाव होता है, जिस गुण के संस्कार अधिक होते हैं, वही क्रियाएँ मन बुद्धि के स्तर पर विचार लाती हैं, वृत्तियाँ जगाती हैं, फुरने उठाती हैं, और इंद्रियों के स्तर पर कर्म होते हैं। इंद्रियों के स्तर पर कर्म होते हैं, कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं, और मानसिक प्रवृत्ति जैसी-जैसी आपकी होती है, चिंतन मनन की स्थितियाँ होती हैं, वैसे संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाएँ, ताकि ये सफोकेशन की स्थितियाँ समाप्त हो जाएँ। और निश्चित रूप से ये समाप्त होती हैं परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक वृत्ति, प्रवृत्ति बनने से, फिर वहाँ की आनंदमय झलकें मिलने से, संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य बनने लगता है। इन स्थितियों पर कभी चलते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाएँ। फिर भी कोई बात आज की आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्न का कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।